परिवार में खौफ पैदा है, दहशत में जी रहे हैं और बाहर से हमने गेट में ताला मार रखा, अंदर से कोई बाहर अंदर नहीं जा रहे। यहाँ तक कि दूध वाले भी रस्सी से बांध के ऊपर दूध खाया जा रहा है। और मैं भी इस क्लिनिक पर मेरे सहयोगी, मेरे भाई बंधु मित्र जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर, इसी वजह से बैठ रहा हूँ, वरना मैं अभी क्लिनिक पर बैठने की उसमें नहीं हूँ। और सारे पुलिस प्रशासन सबको हमने सूचना दी है। थाना सिहानी गेट में शनिवार को ही दिया था, शनिवार रविवार को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर सोमवार में हम एसएसपी साहब के पास गए और एसएसपी महोदय गाजियाबाद से हमने सारी गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र दी, सारी बातें उन्होंने सुनी। उन्होंने फिर सिहानी गेट थाना के लिए फॉरवर्ड किया, प्रार्थना पत्र पे लिखा। उसके बाद फिर कल रिपोर्ट दर्ज हुई है। कल से ये लोग एक्टिव मोड में आए हैं और क्राइम ब्रांच वाले और साइबर सेल वाले, एलआईयू वाले, एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन करी थी, बात हुई थी। और इसके बाद जो है क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो अभी एक्टिव मोड में आए हैं। नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान। पहले कन्हैया लाल, फिर महाराष्ट्र के उमेश कोहले और अब गाजियाबाद के रहने वाले डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला, जिनको पिछले 14 दिनों से सर तन से जुदा की धमकी मिल रही है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद आज देश भर की मीडिया इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखा रही है। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ और इनको किस प्रकार से धमकी दी गई। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और आपने पुलिस प्रशासन से इसको लेकर क्या मांग की? देखिए, 1 सितंबर की रात को 11 साढ़े 11 बजे लगभग व्हाट्सएप कॉल आई थी और एक नहीं 2 कॉल आई थी। मैंने देखा उसको तो उसके डीपी पर एक आतंकवादी जैसा जो है वो नकाब पहना हुआ ऐसे फोटो लगा हुआ था। मैंने रात में उठाया नहीं क्योंकि बच्चे हमारे बगल में सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि रात साढ़े 11 बज गए, डिस्टर्ब होंगे। अगले दिन 2 तारीख में फिर आया फ़ोन और 2 तारीख में हमने फिर बात करी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ भाई। तो बोलता है कि तुझे कन्हैया लाल और डॉक्टर उमेश कोहले के पास भेजना है। मैंने कहा कारण? बोला कि जो ये क्या बोलते हैं, सरतन से जुदा वाले, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा भाई हमारी गलती क्या है ये बताइए आप। कह रहे कि गलती तो तुम हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करते हो और ये काम छोड़ दो वरना तेरा एग्जाम कन्हैया लाल वाला ही होगा। मैंने कहा कि मेरी गलती तो बताओ, क्या गलती है? मैंने कोई पोस्ट डाली है? ऐसा कोई पोस्ट मैंने डाला नहीं है, अगर डाला हो तो बताओ। बोला कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें, ना तो मोदी, ना धोदी, ना योगी, ना यतीन्द्र सिंहानंद, कोई बचाने वाला नहीं है। तो कोई हिंदू तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा वही हाल करूँगा जो कन्हैया लाल डॉक्टर उमेश का किया। फिर फ़ोन कट जाता है और उसके बाद फिर फ़ोन आता है दोबारा। फिर 21 सेकेंड मेरी बात हुई, पहले 5 मिनट 14 सेकेंड बात हुई है, फिर 21 सेकेंड बात हुई। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो बंदे हैं, लोग हैं, तो चप्पे चप्पे पर नज़र रखा हुआ, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हमें सब पता है और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि उस समय मैं क्लिनिक पे ही बैठा था, तो मैंने कहा कि आप ये बताओ कि अगर आप चप्पे चप्पे में नज़र हैं तो आप ये बताओ कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं क्या पहन के बैठा हूँ। तो बोलता अभी बहुत जल्दी सब पता चल जाएगा तो क्या पहन के बैठा है और कहाँ बैठा है। ये मैटर थी। आपका परिवार इस धमकी के बाद मतलब रिपोर्ट्स में आ रही है कि वो डर के साए में जी रहा है और रात को जागकर रातों को आप सो नहीं पा रहे हो अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए। देखिए, जैसी बात है कि जब सिर कलम करने की बातें आती हो किसी के, इसमें डर की बात तो है ही। परिवार में खौफ पैदा है, दहशत में जी रहे हैं और बाहर से हमने गेट में ताला मार रखा, अंदर से कोई बाहर अंदर नहीं जा रहे। यहाँ तक कि दूध वाले भी रस्सी से बांध के ऊपर दूध खाया जा रहा है। और मैं भी इस क्लिनिक पर मेरे सहयोगी, मेरे भाई बंधु मित्र जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर, इसी वजह से बैठ रहा हूँ, वरना मैं अभी क्लिनिक पर बैठने की उसमें नहीं हूँ। और सारे पुलिस प्रशासन
सबको हमने सूचना दी है। थाना सिहानी गेट में शनिवार को ही दिया था, शनिवार रविवार को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर सोमवार में हम एसएसपी साहब के पास गए और एसएसपी महोदय गाजियाबाद से हमने सारी गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र दी, सारी बातें उन्होंने सुनी। उन्होंने फिर सिहानी गेट थाना के लिए फॉरवर्ड किया, प्रार्थना पत्र पे लिखा। उसके बाद फिर कल रिपोर्ट दर्ज हुई है। कल से ये लोग एक्टिव मोड में आए हैं और क्राइम ब्रांच वाले और साइबर सेल वाले, एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन करी थी, बात हुई थी। और इसके बाद जो है क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो अभी एक्टिव मोड में आए हैं। आज सुबह से जितने भी देश के बड़े मीडिया, छोटे मीडिया, सभी मीडिया यहाँ पर मेरे पास आए थे। मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस दर्द को समझा है और जैसे आप लोग आए हैं इस तरह से उन्होंने सभी मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया है। शायद मैं यही चाहता हूँ कि भाई ऐसे इस तरह से किसी भी आदमी को, मैं एक डॉक्टर हूँ और 24 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। 24 साल से मैं धर्मार्थ चिकित्सालय माता पिता के नाम से सीता देवी हृदयनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय चला रहा हूँ। और यहाँ पर लोगों के पास पैसे है तो नहीं है तो मामूली सी पैसे पर यहाँ पर हम इलाज करते हैं। और यहाँ पर MBBS DORL देख रहे हैं आप EMT देख रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि MBBS MD बैठते थे। सबका ये सबका फीस मात्र हमारे यहाँ 100 रुपये है। मेरा अपना कोई फीस नहीं है। तो सबसे पहले मैंने CC कैमरे लगवाया 2 तारीख को धमकी के बाद और घर पे भी लगवाए, ताकि यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई भी बिरादरी के लोग, कोई भी लोग आ सकता है, कभी भी मरीज के रूप में आ सकता है। भय तो बिल्कुल ही बना हुआ है और कभी भी ये संगीन वारदात कर सकते हैं मेरे साथ। मैंने जिला प्रशासन से सभी को अवगत करा दिया है और मैंने अपनी गुहार एसएसपी साहब से लगाई है। क्या आपने कोई पोस्ट वगैरह से की थी, इसके बाद आपको ये धमकी मिलनी शुरू हुई है? और हम कुछ बात की भी जानकारी मिली है कि आप वर्तमान में भी और आप पहले भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे। देखिए, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातनी हिंदू हूँ और जो परोपकार का काम हमारे नस नस में है और हमारा कई सारे संगठन है। आप देखिए ब्लड डोनेट कैंप है, वैसे हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, रोटरी क्लब है और भी दुनिया भर के तमाम अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण महासभा में जुड़ा हुआ हूँ और हिंदू स्वाभिमान महासंघ में जुड़ा हुआ हूँ, जिसका मैं उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्टेट का प्रभारी हूँ। इसका मतलब ये नहीं, मैं सामाजिक संगठन जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलता हूँ, तन मन धन से सहायता करता हूँ और करता रहूंगा मैं इसमें। जी भाई, ऐसा तो नहीं कि आप महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी के साथ में जुड़े हुए हैं और इसके कारण आपको एक धमकी दी गई हो जिसमें कहा गया है कि आपका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाए? देखिए, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का इसमें कोई रोल नहीं है और मैंने ऐसी कोई पोस्ट डाली नहीं है, ना तो ऐसा कोई किसी को ठेस पहुंचे, हाथ पहुंचे, मैंने ऐसी कोई पोस्ट आज तक नहीं डाली है। क्योंकि मैं अगर व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करता हूं तो पहले मैसेज को पढ़ के करता हूं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैंने उनसे पूछा था धमकी देने वालों से, भाई अगर कोई ऐसी हो तो बताओ मुझे, मैं सबके सामने माफी मांग लूँगा। उन्होंने कहा बहुत जल्दी पता चल जाएगा और इसका तो कोई जवाब नहीं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो इस तरह की है, बुरा खौफ में है और मैं एक डॉक्टर हूँ, इससे मेरे यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं जाते हैं, सब मेरे लिए पेशेंट है, मैं उनके लिए डॉक्टर हूँ और पिछले 24 वर्षों से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। जब इस तरह से मेरे जैसे लोगों को इस तरह धमकी मिलना, आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। भारत सरकार से आप किस प्रकार से किस प्रकार से रखते हैं? देखिए, मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि एक जो समाज में पिछले 24 वर्षों से सेवा कर रहा हो, गरीब तबके, मजदूर तबके, सभी तबके के लोगों के लिए चिकित्सालय चला रहे हैं और भी अन्य संगठनों के माध्यम से जुड़कर समाज को उत्थान के लिए काम करें, उनके साथ इस तरह के व्यवहार, इस तरह से सरकलम करने की, जुदा करने की जो धमकियां हैं वो बहुत ही निंदनीय हमारे लिए और बहुत ही घृणित है। तो समाज में इस तरह से खौफ और डर पैदा किया जा रहा है। हमारे और हमारे परिवार के जान माल की सुरक्षा कीजिए और ताकि समाज में भय प्राप्त न हो। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा और योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब ये देखना राज्य सरकार के हाथ में है कि इनको सुरक्षा दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन एक बात मैं कि ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी सिर कलम करने की धमकी देना ये कहीं से भी सही नहीं है।
क्योंकि पहले कन्हैया लाल, फिर उमेश कोहले और अब गाजियाबाद के डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला। अगर ऐसे ही एक सभ्य समाज में रहने वाले एक डॉक्टर को इस प्रकार से धमकी दी जाएगी तो कैसे होगा। मैं अंकुर जावला, हिंदुत्व मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत।